जहां तुंगभद्रा नदी बहती है। नदी के उस पार एक सुनहरा शहर है। शहर की शुरुआत में एक सरोवर है। सरोवर से सुग्रीव का राज्य शुरू होता है। राज्य का नाम किष्किंधा है। उसी किष्किंधा में है अंजनाद्रि पर्वत। उसी पर्वत पर महाबली हनुमान का जन्म हुआ। दावा करने वाले कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसा ही लिखा है। तो कैसा है वो किष्किंधा राज्य? कहां है वो अंजनाद्रि पर्वत? इन सवालों के साथ हम निकल पड़े थे कर्नाटक की तरफ। मंजिल थी विजयनगर जिले का हम्पी शहर और हम्पी से 22 किलोमीटर दूर किष्किंधा। हमें बताया गया कि किष्किंधा जाइए, नासिक की निशानियों को भूल जाएंगे। सिर्फ हनुमान नहीं, रामायण की कथाएं भी आंखों के सामने से गुजर जाएंगी। वाल्मीकि रामायण में सबसे ज्यादा वर्णन अगर किसी स्थान का है तो वो है किष्किंधा, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। किष्किंधा कांड में हनुमान जी के जन्म और किष्किंधा में जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी उस समय दक्षिण भारत की ज्योग्राफी थी, यानी कि भौगोलिक दशा और दिशा थी, उसका विस्तार से वर्णन है। एक बार फिर से हम उन्हीं प्रमाणों को, उन्हीं कहानियों को टटोलने के लिए पहुंचे हैं किष्किंधा। हमारे साथ चलिए और देखिए किष्किंधा में हनुमान जी के कौन कौन से चिन्ह मौजूद हैं, कौन कौन सी कहानियां बिखरी हुई हैं। चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, काफी कुछ वैसा ही था जैसा रामायण की कथाओं में पढ़ा था या टीवी सीरियल्स में देखा था। सोचा किष्किंधा की निशानियों को देखने से पहले यहाँ के दावों को किसी जानकार से समझा जाए। तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि किष्किंधा दक्षिण भारत में है। किष्किंधा पंपा सरोवर के नज़दीक है। जहाँ पे भी जहाँ किष्किंधा है वही हनुमान जी का जन्मस्थली है, वही तारा पर्वत है, वही ऋषमुख पर्वत है, वहाँ पंपा सरोवर है। ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास रामायण में स्पष्ट लिखा है। हमने सोचा क्यों न किष्किंधा की निशानियों की तलाश वैसे ही शुरू की जाए जैसे वाल्मीकि रामायण में बताई गई है। यानी पहला पड़ाव रामायण काल में मौजूद तुंगभद्रा नदी। पानी का बहाव कम था, लेकिन नदी के दूसरे छोर पर हमें मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। हनुमान जी के जन्म स्थल की खोज में, तलाश में हम इस वक्त जहां पर पहुंचे हैं, दरअसल वो उस नदी का किनारा है जिसका जिक्र रामायण में भी है। और वाल्मीकि रचित रामायण में उतने पुराने समय में भी जिस नदी का जिक्र है वो नदी है तुंगभद्रा। ये वही तुंगभद्रा है जिसको लेकर ये हमेशा दावा किया जाता है कि किष्किंधा और खासकर हनुमान जी का जन्म जिस पर्वत पर हुआ था, यानी अंजनाद्रि पर्वत, वो इसी तुंगभद्रा के सर्किल में, यानी इसी के घेरे में स्थित है। सोचा तुंगभद्रा नदी मिली है तो वो पंपा सरोवर भी मिलेगा जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में हुआ है। कुछ देर चले तो वो सरोवर भी हमारे सामने था।
अंदर आए तो पता चला सरोवर को नए सिरे से सजाने का काम चल रहा है। सरोवर में पानी तो नहीं था, लेकिन आसपास तमाम निशानियां मौजूद थी। बताया गया कि इसी सरोवर के पास शबरी का आश्रम भी था, जिसके सबूत आज भी मिलते हैं। जब शबरी का जिक्र रामायण में होता है तो मन में यह सवाल उठता है कि वो स्थान कौन सा है, वो जगह कौन सी है जहां पर भगवान राम और शबरी की मुलाकात हुई थी। तो हम इस वक्त उसी गुफा में मौजूद हैं। किष्किंधा से पहले पंपा सरोवर के पास यही वो गुफा है जहां पर माता शबरी रहती थी, तपस्या करती थी और भगवान श्री राम अपने आराध्य के इंतजार में यहां पर बैठी हुई थी। पौराणिक काल की गुफा अब कुछ अलग रूप में है, लेकिन माना जाता है कि इसी गुफा में शबरी और भगवान ही थी, जहां से बाली और सुग्रीव की लड़ाई शुरू हुई थी। वहीं पास में ही था भगवान माल्यवंत रघुनाथ मंदिर, जिसके किस्से भी रामायण की कथा में मिलते हैं और माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम ने करीब 4 महीने बिताए थे। माल्यवंत रघुनाथ मंदिर, भगवान राम का ये मंदिर। माल्य मतलब वर्षा, वंत मतलब यहाँ पर विराजमान कौन? रघुनाथ। और इसी वजह से ये इस मंदिर का नाम माल्यवंत रघुनाथ मंदिर है। ये एक जगह है, देखिए, जो हम खोज कर रहे हैं रामायण से जुड़ी कहानियों, उसके प्रमाणों की, उसमें ये एक महत्वपूर्ण जगह है। वो क्यों है? क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण जब यहाँ आए थे, यानी कि जब वो किष्किंधा में आए थे, तो 4 महीने तक उन्होंने यहीं निवास किया था। और जहाँ पे आप भगवान राम की मूर्ति देख रहे हैं, वो स्थान है जहाँ वो बैठते थे, एक शिला के नीचे, यानी एक पत्थर के नीचे। हमें इंतजार था किष्किंधा में हनुमान जन्मभूमि का, लेकिन यहाँ के लोग हमें रामायण की वो निशानियां भी दिखाना चाहते थे जो अब तक देश के सामने नहीं आई। सबसे चौंकाने वाला दावा था बाली के जीवाश्म का। कुछ स्थानीय लोग हमें एक ऐसी जगह ले जा रहे थे जहां आज भी बाली की भस्म मिलने का दावा होता है। खेतों से होते हुए हमें एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और कुछ दूर चलने के बाद हमें सफेद रंग के कुछ पत्थर दिखाए गए। रहस्यमयी जगह है जहां के बारे में कम लोगों को पता है। जो स्थानीय लोग हैं और जो और अन्य लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, जानने वाले, किष्किंधा को अच्छी तरह से जानने वाले, उनके माध्यम से हमें ये पता चला है कि जब हनुमान जी के साथ राम जी
देख रहे थे कि बाली और सुग्रीव की लड़ाई चल रही थी। तो ये वो जगह थी जहां पर युद्ध के बाद जब बाली मारा गया, ध्यान से सुनिएगा, युद्ध के बाद जब बाली मारा गया तो उसका शव यहीं पर पड़ा था। और इस जगह को लेकर कुछ अजीब सी मान्यता है, वो भी हम आपको जल्दी से बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरा इन पत्थरों को देखिए। मान्यता यह है कि बाली यहीं पर गिरा और उसके बाद ये एक शिला में तब्दील हो गया। उस बाली की वीरता को देखते हुए लोगों की ये मान्यता है कि उनके परिवार में, उनके बच्चों में ऐसी वीरता आए, इतनी शक्ति आए। उस मान्यता से इसके टुकड़े, इसके अंश लोग लेकर जाते हैं इस भस्म के, और इसका भस्म बनाकर या तो वो उनको भोजन में देते हैं या फिर उनके गले में ताबीज वगैरह मान के बांधते हैं। अब बारी थी किष्किंधा में हनुमान जन्मभूमि के दावे को परखने की, लेकिन उससे पहले हमें रास्ता दिखा जो सीधा रामायण काल के ऋषि मुख पर्वत की तरफ जाता था। तुंगभद्रा नदी के उस तरफ हमें ऋषिमुख पर्वत दिखाई दे रहा था। इस चट्टानी रास्ते से होते हुए हम कुछ ही देर बाद ऋषिमुख पर्वत तक पहुंच गए। किष्किंधा के ऋषिमुख पर्वत पे हम आ चुके हैं। ये देखिए ऋषिमुख पर्वत या ऋषिमुख पर्वत जिसका रामायण में जिक्र है वो यही है। और देखिए इसके बारे में क्या यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। यही वो किष्किंधा पावन ऋषिमुख पर्वत है जहाँ श्री राम एवं लक्ष्मण जी की श्री हनुमान और सुग्रीव से पहली बार मुलाकात हुई थी और सीता माता के जेवरात पाए थे। और आप धन्य हो उस मिट्टी को छूकर जहां श्री राम एवं हनुमान जी जीवित थे। ऋषिमुख पर्वत से निकलकर हम निकल पड़े थे इस तलाश के आखिरी पड़ाव पर, यानी उस अंजनाद्री पर्वत की तरफ जहां किष्किंधा में हनुमान के जन्म का दावा होता है। किष्किंधा शहर के एक छोर पर हमें अंजनाद्री पर्वत दूर से ही दिखाई दे रहा था। वहां पहुंचे तो पता चला चोटी तक जाने के लिए एक लंबी चढ़ाई करनी होती है। इस वक्त हम देखिए कहां पर हैं। हम हैं अंजनाद्री टेम्पल के पास। और अंजनाद्री टेम्पल ठीक अगर आप देख पाए, निरंजन जरा दिखा दीजिए। ये देखिए इस ऊंची पहाड़ी पे अंजनाद्री टेम्पल है, यानी माता अंजना यहीं पर थी, यहीं भगवान महावीर बजरंग बली का जन्म हुआ था। और यहाँ पे जो मुझे जानकारी मिली है, जो बताया गया है कि यहाँ लगभग 570 से 75 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ते हुए आपको ऊपर जाना है और तब जाकर उसमें दर्शन होंगे, उस गुफा के, उस स्थान के, उस मंदिर के। क्या है वहाँ पर, कौन सा ऐसा रहस्य छुपा हुआ, क्या ऐसे प्रमाण हैं, सबूत हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे। चढ़ाई मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन थका देने वाली जरूर। रास्ते में अच्छी खासी भीड़ थी। तमाम भक्त हनुमान चालीसा का जाप करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। करीब 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम अंजनाद्री पर्वत के शिखर तक पहुंच गए। अंजनाद्री पर्वत में सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर के हिस्से में आ चुके हैं, यानी माता अंजना के मंदिर के पास, जहां हनुमान जी का भी मंदिर है। और इस पहाड़ी के ऊपर अगर आप देखें तो ये 2 मंदिर स्थित हैं। इसमें माता अंजना का भी मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है।
मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। महाबली हनुमान की जय जयकार हो रही थी। मंदिर के गर्भगृह में कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हमने भी नियम कायदों का पूरा सम्मान किया और बाहर से जितनी तस्वीरें ले सकते थे उतनी तस्वीरें कैद करने की कोशिश की। किष्किंधा के साधु संतों का दावा है कि इसी मंदिर में माता अंजना ने महादेव की तपस्या की थी और इसी मंदिर में महाबली हनुमान का जन्म भी हुआ था। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धि मताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरम यूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। महावीर बजरंग बली के हर गुण की चर्चा तो इस श्लोक में है, लेकिन हनुमान जी हर चर्चा, हर परिभाषा से परे हैं। हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां भगवान हनुमान ने इस धरती पर अवतार लिया। जी हां, हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां माता अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। नासिक के अंजनेरी पर्वत की तरह यहाँ कोई निशानियां नहीं दिखाई जाती, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बताई गई भौगोलिक स्थिति के आधार पर यह दावा जरूर किया जाता है कि महाबली हनुमान का सबसे विश्वसनीय जन्म स्थान किष्किंधा का यही अंजनाद्रि पर्वत है। क्या सच है, क्या मिथ्या, साधु संतों के बीच ये बहस लंबे वक्त से चल रही है। हालांकि पौराणिक कहानियों में महाबली हनुमान को अजर अमर बताया गया है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वो अंजनेरी पर्वत हो या अंजनाद्रि मंदिर, हनुमान यहाँ भी हैं और वहाँ भी।